नमस्कार। अच्छा, स्नैक्स और नमकीन इंडस्ट्री में एक सवाल है जो हर सेल्समैन के दिमाग में घूमता रहता है ना? कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स तो आते ही हाथों हाथ बिक जाते हैं और बाकी बाकी बस शेल्फ पर पड़े पड़े धूल फांकते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक स्मार्ट लॉन्च में। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही आम चैलेंज की, एक ऐसे जाल की जिसमें लगभग हर सेल्समैन कभी ना कभी फंसता है। इसे हम कहते हैं 80-20 सेल्स ट्रैप। अब ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। किसी भी कंपनी की जो टोटल सेल्स होती है ना, उसका 80% हिस्सा सिर्फ 20% प्रोडक्ट से आता है। सोचिए जरा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर सेल्समैन बार बार बस वही गिने चुने तेजी से बिकने वाले आइटम्स पर ही अपना पूरा फोकस रखते हैं। और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात छिपी हुई है। कोई भी प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकता, उसे बिकने के लिए तैयार किया जाता है, उसे बेचा जाता है। ये एक ऐसी सोच है जो सेल्स का पूरा गेम बदल सकती है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुरेश की कहानी। और मुझे यकीन है कि ये एक ऐसी कहानी है जिससे कई सेल्समैन खुद को रिलेट कर पाएंगे। तो सुरेश एक सेल्समैन थे। अब उनकी एक आदत थी, वो हमेशा वही 3-4 प्रोडक्ट्स पर फोकस करते थे जो मार्केट में पहले से ही हिट थे, मतलब जो तेजी से बिक रहे थे। जो भी नए प्रोडक्ट्स आते थे उन पर उनका ध्यान जाता ही नहीं था। फिर एक दिन उनके मैनेजर ने उनसे एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सुरेश, इस महीने तुमने कितने दुकानदारों को हमारे नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स दिखाए? बस ये एक सवाल सुरेश को एकदम सोचने पर मजबूर कर गया। मैनेजर ने उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का प्रोसेस बहुत सीधा है। पहला स्टेप, सही क्वांटिटी में ऑर्डर करो। दूसरा स्टेप, वो स्टॉक अपने पास रखो। तीसरा, दुकानदार को वो प्रोडक्ट दिखाओ। और चौथा, प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। सीधी सी बात है। और बस उस दिन सुरेश के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि असल में प्रॉब्लम प्रोडक्ट में थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसके लॉन्च में थी। प्रोडक्ट कमजोर नहीं था, उसका लॉन्च कमजोर था। तो चलिए अब सुरेश की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन असली वजहों को समझते हैं कि आखिर क्यों नए प्रोडक्ट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 50 दुकानों में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और हर दुकान पर बस 2-2 पैकेट ही रखने हैं। तो सीधा सा हिसाब है, कम से कम 100 पैकेट का स्टॉक तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 40 पैकेट लेकर आता है तो फिर क्या होगा? नतीजा एकदम साफ है, लॉन्च सिर्फ 20 दुकानों में ही हो पाएगा और बाकी की 30 दुकानें, वहां तो लॉन्च शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। और फिर हम सब क्या कहते हैं कि यार, प्रोडक्ट में दम नहीं था, जबकि सच तो ये है कि उसकी डिमांड बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। तो फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। जिन इलाकों में सेल्स ज्यादा होती है वहां क्या होता है? वहां स्टॉक बार बार आता है, सही मात्रा में आता है, ज्यादा दुकानदारों तक पहुंचता है। और जहां सेल्स कम है वहां स्टॉक भी कम, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम और पहुंच भी कम। कमाल की बात यह है कि प्रोडक्ट वही है, फर्क सिर्फ और सिर्फ कोशिश का है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, ये सिर्फ कुछ इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है। ये बिजनेस का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एक ऐसा सच जो हर जगह लागू होता है कि लॉन्च ही सब कुछ है। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के एक सीनियर जीएम ने एक बार कहा था, और ये लाइन ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, अगर किसी प्रोडक्ट को मारना है, उसे खत्म करना है, तो बस उसे कम स्टॉक और अधूरी तैयारी के साथ लॉन्च कर दो। ये एफएमसीजी की दुनिया का एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। चलिए इस पूरी बात को एक और भी आसान और दमदार एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, एक घर है जहां एक बच्चे के इम्तिहान में नंबर कम आते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं? वो सीधा बच्चे को दोष देते हैं कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो। लेकिन असली वजह क्या थी? वजह ये थी कि बच्चा कमजोर नहीं था, उसके पास तो पढ़ने के लिए किताब ही कभी नहीं पहुंची थी। अब इसी बात को हमारे स्नैक्स और नमकीन के बिजनेस पर लगाकर देखिए। प्रोडक्ट कमजोर नहीं है, उसका लॉन्च कमजोर है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो इन सारी बातों को जोड़कर हमें मुनाफे का सीधा रास्ता दिखाता है। तो कामयाबी का वो फॉर्मूला क्या है? ये बहुत ही सिंपल है।
अधिक उत्पाद जिससे होती है अधिक बिक्री और जिसका मतलब है अधिक लाभ। मोर प्रोडक्ट्स मीन्स मोर सेल्स एंड मोर सेल्स मीन्स मोर प्रॉफिट। बस इतना ही सरल है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सेल्समैन कंपनी की पूरी रेंज लेकर मार्केट में चलता है वो नेचुरली पूरी आमदनी भी करता है। ये कामयाबी का एक आजमाया हुआ मंत्र है। तो जाते जाते बस इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, प्रोडक्ट्स अपने आप नहीं चलते, उन्हें चलाना पड़ता है। और इस सफर की शुरुआत, इसका पहला कदम हमेशा एक जबरदस्त लॉन्च ही होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, लॉन्च जितना बेहतर होगा, बिक्री भी उतनी ही बेहतर होगी।